हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि प्रवर्तक क्रम संख्या 40 की, जो कि 7 मार्च के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 से 8 तक के लिए जारी किया गया गतिविधि प्रवर्तक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज की गतिविधि प्रवर्तक में हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं, जो कि है सिक्किम की लोक कथा। शीर्षक है उसका रंगीन मछली और मछुआरा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के गतिविधि प्रवर्तक में आपके लिए क्या खास और आज का गतिविधि प्रवर्तक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है, जो कि आप सभी भी जानते हैं, आप भी इसके जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है। तो बच्चों, आज हम इसी राज्य की एक लोक कथा पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तेंजिंग एक छोटा ही था तब जब उसके पिता घर छोड़कर निकल गए थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज शाम के लिए घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। जाओ और तीस्ता नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ लाओ। माँ की बात मानते हुए तेंजिंग डलिया उठाकर मछलियाँ पकड़ने निकल पड़ा। भगवान का नाम लेकर उसने डलिया वहाँ वहाँ डालना आरंभ किया। अचानक एक छोटी रंगीन मछली उसके हाथ लगी, जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी। सुनहरा रंग, लाल आंखें और कई रंग से भरी उसकी पूंछ ने उसका इतना मोह लिया कि उसे अपने घर में रखने की इच्छा हुई। यकाक उसके कानों में आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। तो बच्चों, बात क्या चल रही है कि तंजिंग नाम का एक छोटा बच्चा था, जिसके पिता काफी समय से घर से बाहर थे। तो उसकी माँ ने उसे कहा कि वो कुछ मछलियाँ पकड़ कर लेकर के आए। तो जब उसने मछली पकड़ी तो उसे एक अलग टाइप की मछली देखने को मिली। आगे क्या हुआ बच्चों, देखते हैं। टोकरी में मछली को मचलते देखकर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी माँ को क्या दूंगा, और फिर आज हम क्या खाकर अपनी रात गुजारेंगे। मछली बोली, तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। तुम अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ लोगे। मुझे छोड़ दो मेरे भाई। अगर मैं समय पर घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। मछली की बात को सुनकर उसने मन में मछली के लिए दया आ गई। वह सोचने लगा, उसे यदि अपने माँ बाप से बिछड़कर हुआ हो तो वह पाप का भागीदार होगा। मछली को भी वह दुख ना हो जो उसके पिता से बिछड़ने के कारण उसे हो रहा है। ये बात मन में आते ही वह नदी की ओर लौटा और सुनहरी रंगीन मछली को नदी में छोड़ दिया। तो यानी कि क्या हुआ, जब उसने मछली ने उसे बच्चे को बोला कि तुम मुझे जाने दो, तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम्हें और बहुत सारी मछलियाँ मिल जाएंगी, तो ये सुनकर उसने उस मछली को छोड़ दिया। आगे क्या हुआ बच्चों, तंजिंग टोकरी में अन्य प्रकार की मछलियों को लेकर घर लौटा। रात को माँ का परोसा खाने भी उसे अच्छा नहीं लगा। सपने में भी तंजिंग ने उसी सुनहरी मछली को देखा। सुबह होते ही तंजिंग डलिया और टोकरी लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। नदी में पहुंचा पर उसने डलिया पानी में डाला। इतने में उसे लगा एक सुनहरी मछली पानी में उछलती हुई उसी ओर आ रही है। उसे एक आवाज़ सुनाई दी, क्यों भाई, तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। जब मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा से जीवन दान मिलने की बात कही तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है। तंजिंग ने उपहार की पोटली लेकर धन्यवाद दिया। घर पहुंचकर माँ को मछली के दिए उपहार की पोटली देकर सारी बात बताई। माँ ने बेटे की बात सुनकर पोटली खोली तो देखा उसमें मोती की सुंदर माला और सुंदर सुंदर सीपियों के हार थे। उपहार को देखकर माँ का मन बहुत प्रसन्न हुआ। माँ कहने लगी, कितने सुंदर हैं ये सब, मछली को हमारा धन्यवाद कहना, लेकिन इतना ध्यान रखना कि हम मेहनतकश लोग हैं, हमें मेहनत का ही खाना चाहिए, दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। उसने माँ की बातों को गांठ बांध लिया। यानी कि आगे क्या हुआ, जब उसने मछली को छोड़ दिया तो मछली अपने घर वापस गई और उसने उसके लिए अपने माता पिता से उसके लिए कुछ उपहार ला करके उस बच्चे को दिए। और जब बच्चे की माँ ने सब उपहारों को देखा तो उसने क्या बोला कि हमें मेहनत करके ही सब काम करना चाहिए, बिना लालच के सारी चीज़ों को करना चाहिए और दूसरे की चीज़ों पर
अपनी नज़र नहीं रखनी चाहिए। फिर आगे क्या हुआ बच्चा, दूसरे दिन बहुत बन ठनकर नदी किनारे आया, जहां मछली राजकुमारी अपने माता पिता से उसे मिलवाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमार ने तेंजिंग को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा कर मत्स्य लोक पहुंचे। राजा ने अपनी बेटी को जीवन दान के लिए तेंजिंग का आभार व्यक्त किया। तुम्हारा स्वभाव और एहसान से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए बोलो तुम हमसे क्या चाहते हो। वहां की सुंदरता देखकर तेंजिंग बहुत मोहित हो गया था, इसलिए उसने कहा, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे अपना और अपनी माँ का पेट पालना है के लिए मछली पकड़ने आपके इलाके में आना पड़ता है। आप मुझे अपने यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दे दे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। तेंजिंग के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। तुम्हें हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाज़त देता हूँ, पर तुम हमारे यहाँ आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते। यह लो हमारी ओर से उपहार। उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेंजिंग ने अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। दिन भर काम के बोझ में थका हुआ भी एक बार वह राजकुमार से मिलने अवश्य जाता। एक दिन राजकुमार ने कहा, मेरी माँ कहती है तुम्हारा ब्याह होने वाला है, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं है, पर मैं तुम्हारी एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तेंजिंग की इस बात को जानकर बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों से आंसू उड़ने लगे। वह भी जानता था कि उस सुनहरी मछली को कभी नहीं भूल पाएगा, पर अब मिलना मुश्किल होगा। यह जानकर वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर घर लौटा। उस दिन तेंजिंग ने शपथ ली कि मैं किसी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा। जीविका चलाने के लिए मछुआरे का काम करना जरूरी है, पर मैं बेवजह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। इसे आप तक पहुंचाया है डॉक्टर चुकी भाटिया ने। तो बच्चों, इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें संतोष का भाव रखना चाहिए और जो मिले उसे बिना लालच के ग्रहण करना चाहिए। दूसरी मेन चीज़ है कि हमें अपनी मेहनत करके चीज़ों को एकत्रित करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मेहनत के द्वारा ही हम चीज़ों को अपना सकें। तो चलिए बच्चों, अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों आपका कि इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करना है आपको। ठीक है बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 2, यदि आप तेंजिंग की जगह होते तो आप मछली से अपने लिए कौन सा उपहार मांगते और क्यों। तो बच्चों, जैसा कि तेंजिंग ने किया वैसा ही लगभग हर बच्चा करता, क्योंकि उसे अपने घर ले जाकर कुछ वस्तु अपनी माता जी को देनी थी और वह वस्तु खाने की होनी चाहिए थी और खाने की वस्तु बस मछली थी उसके लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आप अपनी कक्षा के लिए एक साथी के साथ मिलकर किसी एक लोक कथा की जानकारी एकत्र करें और तथा उस पर अपनी कक्षा में प्रस्तुति दें। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रश्न को करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता ले सकते हैं। उनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की लोक कथा की जानकारी एकत्र करके अपनी कक्षा में प्रस्तुति दे सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये होगी आपकी कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।